अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल की। उस पोजीशन ऑफ द पॉइंट में हमने क्या किया था कि एक सर्कल और अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो हमने S1 फाइंड आउट किया था। एक्चुअल में S1 क्या आया था, हमने इस पॉइंट P का और सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था CP, और उसको R से कंपेयर करना था। तो वो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ले लिया था, ताकि जो रेडियस के अंदर भी स्क्वायर रूट है वो भी खत्म हो जाए, और सेंटर का जब पॉइंट पी से डिस्टेंस लेंगे उसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूले में जो स्क्वायर रूट आता है वो भी कैंसिल हो जाए। तो इस वजह से हमने सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिया था, और ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सॉल्व करके यही आई थी, इसका नाम हमने S1 दे दिया था। तो हमने कहा कि पॉइंट अगर बाहर है तो S1 पॉजिटिव होगा, या S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट बाहर होगा, पॉइंट सरकमफ्रेंस पर है तो S1 जीरो होगा, और पॉइंट अंदर है तो S1 नेगेटिव होगा। एक तो ये S1 जो वैल्यू है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, पहला काम ये क्या करती है, ये हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताती है कि वो अंदर है, बाहर है, या सरकमफ्रेंस पे है। इस S1 को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहला काम x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। उसके बाद x और y की जगह पर x1 y1 रख के ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिर्फ पॉइंट P की पोजीशन ही नहीं बताता ये हमें S1, इससे हमें और भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो एक तो पोजीशन की बात होगी कि पॉइंट S1, ये S1 से पॉइंट की पोजीशन पता चल रही है, बाहर है, अंदर है, या सरकमफ्रेंस पर है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी थी जो हमने पता कर ली पहले वाले से पिछले लेक्चर में। अब इसके अलावा और क्या क्या पता चल सकता है S1 से, वो बात करते हैं। चलिए, चलो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P मान लिया, x1 y1 जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ये हमारा सर्कल है। अगर मैंने इस पॉइंट P को देखा कि बाहर लाई कर रहा है, तो बाहर किसी भी पॉइंट से हमें पता है सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, PA और PB। अगर हमें कहा जाए इस P और PB जो टेंजेंट है इनकी लेंथ पता करो, तो इसमें भी देखिए S1 हमारी हेल्प करेगा। किस तरह से S1 हमारी हेल्प करेगा, देखिए अगर मैं इस पॉइंट P को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, ये हो गया CP, और यहाँ पे A और C को भी मैं ज्वाइन कर दूं, और ये सर्कल का है रेडियस, CA भी रेडियस है और CB भी रेडियस ही होगा सर्कल का। अब देखिए आप ट्रायंगल कौन सी, PAC को ध्यान से सॉरी, इस ट्रायंगल में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, और मुझे अगर कहा जाए इसमें PA फाइंड आउट करने के लिए, तो PA को जो है वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, PA या AP एक ही बात है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूँ, ये एक तरह से अगर मैं थीटा कह दूं इस वाले एंगल को, तो ये AC जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाली साइड, 90 डिग्री है एंगल A पे, उसके सामने वाली साइड PC जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, और AC को AP को मान लेते हैं बेस। तो अगर इसे फाइंड आउट करना है तो देखिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर, और AC रेडियस ही है, तो देखिए ये आ रहा है CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। और देखिए अभी अभी हमने बात की थी कि पॉइंट चाहे अंदर लाई करे चाहे पॉइंट बाहर लाई करे, जो CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर है, ये जो वैल्यू आती है ये S1 होती है। ये S1 को हमने, ये CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर को ही S1 लिखा हुआ है। S1 हम फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम बात कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की जगह पे S1 रख दूं, तो ये जो PA हमारा टेंजेंट है, पॉइंट P से जो A तक का डिस्टेंस, इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा देखिए रूट ऑफ S1। और यही जो डिस्टेंस है PA और PB दोनों इक्वल भी होते हैं। अगर बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है हमें पता है सेम होती है। तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इसको अगर मैं L नाम देता हूँ, तो इसको फाइंड आउट करने का देखिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आ गया, रूट ऑफ S1। अगर कोई पॉइंट बाहर लाई करता है, उस पॉइंट से अगर मुझे सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करके बोला जाए उन टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करो, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस S1 फाइंड आउट करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है। अभी जैसे हमने
एक एग्जांपल लिया हुआ था, हमारा था एग्जांपल जिसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 लिया था लास्ट एग्जांपल में। इसमें हमें पॉइंट बी जो था वो माइनस सॉरी 2,3 ये पता चल गया था कि पॉइंट बी बाहर लाई कर रहा है। और फॉर बी इस पॉइंट बी के लिए अगर हमने S1 फाइंड आउट किया था याद होगा तो उसकी वैल्यू आई थी 6, x और y की जगह 2 और 3 रखने पर ये हमें मिला था 4 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 3। तो इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास सॉरी रूट S1 ये मिला था हमें 20, ये 20 हमें मिला था S1 इस पॉइंट बी के लिए और ये पॉजिटिव था। देखिए यहाँ पे प्लस का 13 एंड 18 तो ये हमें 31 मिले थे और माइनस के 11 मिले थे, ये 20 मिला था। ये पॉजिटिव आने का मतलब पॉइंट बाहर लाई कर रहा था। अब अगर हमें कह दिया जाए भाई इस पॉइंट ए से सॉरी बी नाम दिया हुआ तो बी लिख लेते कोई बात नहीं। इससे इस तरह से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए इसका नाम चलिए लिख देता हूँ ये इसको लिख लेते हैं हम एल, ये एम लिख लेता हूँ और यहाँ पे चलिए ये एन लिख लेता हूँ। बी एम और बी एन हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो अगर हमें कहा जाए इस बी एम और बी एन की लेंथ जो कि बराबर होगी इसे फाइंड आउट करो, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, अपने को बस रूट ऑफ S1 फाइंड आउट करना है। S1 है हमारा 20 तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी √20 दैट इज 2√5। तो L हमारा 2√5 आ गया। तो इस तरह से अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ फाइंड आउट करने में भी हमारा जो S1 है वो हमारी हेल्प करेगा। तो देखिए एक तो ये पता करने में हेल्प कर रहा था S1 की पॉइंट अंदर है बाहर है ये सर्कमफ्रेंस पे है, दूसरा हेल्प ये कर रहा है कि ये हमें बाहर अगर कंफर्म है पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से जो दो टेंजेंट है उनकी लेंथ भी बता रहा है। और भी बहुत सारी चीजें देखिए हम इस एल से बना सकते हैं। किस क्या क्या चीजें और में इससे फाइंड आउट की जा सकती है देखिए जरा। अगर सर्कल ये मान ले एस हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 और पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है -g माइनस एफ और रेडियस है हमारा वही रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ये दो चीजें तो सर्कल की इक्वेशन से हमें मिली जाती हैं। अगर ये कंफर्म है कि पॉइंट P जो हमारा है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है x1 y1, तो भी हमने बात की कि अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक मिनट ये थोड़ा सा डायग्राम सही कर दे इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए ये P और ये PP दो टेंजेंट ड्रॉ किए और इनकी लेंथ के बारे में हमने बात की थी कि ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है P और PP इक्वल होगी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का भी फार्मूला हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ S1 जिसको हमने L नाम दिया था। अगर ये L मिल जाए तो इससे हम और क्या क्या चीजें बता सकते हैं देखिए। अगर मैं यहाँ से इस सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो ये ऊपर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो एक तो हमें इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट पता चल गई। अगर हमें कहा जाए बताओ भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC, तो PAC ट्रायंगल का एरिया भी हम R और L की हेल्प से बता सकते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें R और L इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस है, इसको एंगल थीटा मानो तो ये भी थीटा होगा। तो देखिए यहाँ से हम L और R से हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, हाफ ऑफ L इनटू R, इस तरह से इस ट्रायंगल PAC का एरिया बता सकते हो और उतना ही एरिया ट्रायंगल PBC का भी होगा। और अगर हमें कहा जाए एरिया बताओ भाई PACB इस क्वाड्रिलेटर का, तो वो भी बता सकते हैं। दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दो तो L इंटू आर। L है हमारा रूट ऑफ S1। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम L और R हमें सर्कल की इक्वेशन से R मिल जाएगा, रूट S1 से L मिल जाएगा। तो हम इन दोनों ट्रायंगल का जो ऊपर है और नीचे है इन दोनों का एरिया और इस क्वाड्रिलेटर का एरिया भी बता सकते हैं। इसी तरह से हम ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं L और R की हेल्प से, थीटा।
टू थीटा हमने माना है दोनों टेंजेंट जो पी और पीबी है उनके बीच में एंगल है। तो अगर हमें ये एंगल बोला जाए भी दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है इसे फाइंड आउट करना है, तो इसे फाइंड आउट भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एल। कैसे देखिए, अगर आप ट्रायंगल PAC में देखें तो यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू मिल रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज R/L। ये है हमारा tan थीटा, मगर हमारा दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है ये है 2 थीटा। तो अगर हमें tan थीटा पता है तो इससे हम tan 2 थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा अगर लिखना चाहें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा की वैल्यू देखिए हमारे पास है R/L। अगर हम ये यहाँ पे रख दें तो इसके अंदर वैल्यू पुट करने पर सिंप्लीफाई करके जो मुझे मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2R इंटू एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए R और L की हेल्प से हमें यहाँ से ये टोटल एंगल जो है 2 थीटा भी मिल जाएगा। अगर tan थीटा चाहिए तो tan थीटा भी मिल जाएगा। जो भी पूछा जाए हम बता सकते हैं। और क्या क्या बताया जा सकता है इस एल आर की हेल्प से। देखिए, अगर मैं इस पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर दूं, देखिए अगर किसी सर्कल पे बाहर एक पॉइंट लेके हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट अगर सर्कल को ए और बी पे टच करते हैं और इस ए बी को मिलाया जाए तो ये जो कोड बनती है सर्कल की, इस ए बी कोड का जो नाम होता है वो होता है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हमें सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी दिया है, उस पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें, वो दोनों टेंजेंट सर्कल को जिन पॉइंट्स पे टच करते हैं उन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो कोड होती है उस कोड का नाम होता है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये याद रखिएगा। अगर हमें इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ पूछी जाए तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है डी, जहाँ पे ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरसेक्ट करती है इस सर्कल सॉरी पीसी को, ये डी जो है वो मिड पॉइंट होगा इस ए बी का। माइंटू से अगर हम ए डी लिखना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा, बी डी के, या लिख सकते हो हाफ ऑफ ए बी के। अब देखिए अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए इस ए बी की लेंथ तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए सर्कल का ये जो डायग्राम है वो मैं दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पे पॉइंट पी बाहर लाई कर रहा था और इस तरह से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं जो कि सर्कल को इन दो पॉइंट्स ए और बी पे टच करते हैं। ये सर्कल का सेंटर था जिसको हमने इस तरह से ज्वाइन किया। ये राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। हमने कहा कि ये जो है हमारे पास ए बी, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है और हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसके लिए देखिए ये जो पॉइंट पी से ए तक का डिस्टेंस है ये एल था हमारा, और एल का मतलब रूट ऑफ S1। ये सर्कल का रेडियस था और यहाँ पे इस एंगल को हमने थीटा लिया हुआ था। अब यहाँ पर भी देखिए ये जो कोड है हमारी ए बी, वो इस पीसी के साथ परपेंडिकुलर भी होगी। अगर मुझे फाइंड आउट करना है ए बी तो एक काम करते हैं, ए डी को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसको डबल कर देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो ए डी फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम ट्रायंगल कौन सी यूज करें, ट्रायंगल ए पी डी। इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के सामने वाली साइड एडी है हमारा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड पीए ये है हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं एडी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसके लिए देखिए साइन थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ इस ट्रायंगल एपीडी में तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एपी। तो इट मींस मुझे अगर एडी फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना ये आ जाएगा एपी इंटू साइन थीटा। एपी या पी ए की बात है, दैट इज एल साइन थीटा। अब मुद्दा है कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालें। देखिए ट्रायंगल जो हमारे पास थी ए पी सी या पी ए सी, ए की बात है। इस ट्रायंगल में देखिए हमने tan थीटा की वैल्यू अभी लिखी थी, वो थी हमारी R/L। अगर tan थीटा की वैल्यू R/L है तो यहाँ से sin थीटा को फाइंड आउट किया जा सकता है। किस तरह से, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले तरीके से। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें APC को
तो इसी ट्रायंगल से अगर मैं पी सी लिखना चाहूँ तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, वो होना चाहिए रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर आप इस आर बाय एल से लिखना चाहें तो ये होगी आर बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चाहे तो हम cos थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ से कभी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हो, तो वो हो जाएगी एल बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ से एडी की वैल्यू चाहिए तो सिंपल है एल साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास है आर बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ए बी अगर फाइंड आउट करना है मुझे तो 2 टाइम्स कर दूंगा इसको, तो 2 टाइम्स एल आर बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये देखिए जो भी चीजें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ए बी की लेंथ, दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसी या पीबीसी या फिर क्वाड्रिलेटर का एरिया, इन सभी केसेस में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें बार बार आ रही हैं, आर और एल। ए बी की लेंथ का फार्मूला भी देखिए 2RL बाय आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर सर्कल की इक्वेशन से मिल जाएगा उसका रेडियस, और एल का मतलब है रूट ऑफ S1। तो देखिए बहुत सारी चीजें हमने कहा हम आर और एल से ढूंढ सकते हैं, बस ये फार्मूले अपने को याद रखने हैं और सीधा सीधा अप्लाई करने हैं। एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ के लिए फार्मूला हमने लिखा, उससे पहले देखिए हमने tan थीटा का एक फार्मूला लिखा यहाँ पे, ये रहा आर बाय एल, और tan 2 थीटा का भी हमने फार्मूला लिखा 2R बाय एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमने इन ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में लिखा, देखिए 2L इंटू आर, सॉरी LR/2, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, और क्वाड्रिलेटर का LR। तो इस तरह से L हमें जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो रूट ऑफ S1 जिसे हम कहते हैं, वो हमें देखिए बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा है। बस अपने को ये फार्मूले ध्यान में रखने हैं, L ढूंढना है और R ढूंढ के अप्लाई कर देना, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट थिंग देखिए, इसमें एक छोटी सी बात और नोट करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट पी और सी को देखो ध्यान से, ये इस पीसी जो लाइन है ये इस पॉइंट ए पर देखिए राइट एंगल बना रही है, और यहाँ पर भी। अब इससे आप एक बात और बोल सकते हो कि अगर हम पीसी को डायमीटर माने और सर्कल बनाए, पीसी को डायमीटर मान के अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो डेफिनेटली वो जो सर्कल है वो ए और बी पॉइंट में से पास करना चाहिए। रीजन, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास कोड है पीसी, ये ए और बी दोनों पे राइट एंगल बना रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हम होंगे हमारे पी ए सी बी, ये चारों के चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे। ये चारों पॉइंट देखो एक सर्कल पे लाई करेंगे, और सर्कल का जो डायमीटर होगा वो होगा पी सी। तो अगर हमें बोला जाए कि इस सर्कल का सेंटर पता करो जो पॉइंट ए सी बी और पी चारों में से पास करता है, या आपको जानबूझ के 4 पॉइंट बोलने की बजाय 3 पॉइंट बोल देगा ए बी सी, ये जो पॉइंट ए बी सी है इसका सरकम सेंटर पता करो। तो सिंपल सा लॉजिक है, चाहे तो आपको बोले ट्रायंगल पी ए सी, या बोले ट्रायंगल पी बी सी, या नाम दे ट्रायंगल पी ए बी, या फिर ट्रायंगल लिखे ए बी सी, चारों में से कोई भी ट्रायंगल ले लो। देखो सभी ट्रायंगल्स का सरकम सर्कल एक है, पी ए सी का भी सरकम सर्कल यही है, पी बी सी का भी यही है, ए बी सी ट्रायंगल का भी यही है सरकम सर्कल, ए बी सी का भी यही है, और क्वाड्रिलेटर का भी यही है। अगर ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है तो इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट उनके जो भी ट्रायंगल बनेगी, सभी की सभी ट्रायंगल का सरकम सर्कल यही सेम होगा जिसका डायमीटर है पीसी। तो अगर हमें उस सरकम सर्कल का सेंटर पूछा जाए या उसका रेडियस पूछा जाए तो आराम से बता सकते हैं, पी और सी का जो मिड पॉइंट होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा, और पीसी की लेंथ फाइंड आउट कर लो, वो इस सर्कल का डायमीटर आ जाएगा, और उसका हाफ करेंगे तो इस सर्कल का रेडियस भी बता सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिंपल सी चीजें अगर हमसे पूछी जाए तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के हम बता सकते हैं।